हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये आपके फिजिक्स के अंडर आएगा और इसमें हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो ये है कि पुराने ज़माने में या आज भी काफ़ी हद तक हम हाथों से या थ्रेड से या किसी और चीज़ की हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम या तो फिंगर्स को यूज़ करते हैं इस तरीके से, या तो अपने मुट्ठी को यूज़ कर लेंगे, या तो अपने फिंगर्स के बीच का डिस्टेंस। आपने देखा होगा हाथों को भी यूज़ किया जाता है, पूरे हाथ को कुछ एक स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना, क्योंकि हर एक इंसान के हाथ का लेंथ विड्थ सब कुछ अलग अलग होता है, फिंगर्स की लेंथ अलग अलग होती है। इसलिए ये जो मेजरमेंट आती थी ये हर इंसान के लिए अलग अलग आती थी। इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी जिनके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले हमें पता होना चाहिए मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। जो हमारी स्केल्स वगैरह हैं वो हमें बताती हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 1 इंच का डिस्टेंस इतना ही है, तो इसके साथ क्योंकि हमें पता है 1 इंच, हमने नाम दे दिया है इसको कि इतना सा स्पेस अगर होगा तो उसको हम 1 इंच कहेंगे। तो हम चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ों को इस स्केल से मेजर करें तो उनका इतना वाला हिस्सा हमेशा 1 इंच ही कहलाएगा। और ऐसे करते करते 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच आगे तक हमारे स्केल्स बड़े होते जाते हैं और उससे हम मेजर कर सकते हैं। पर जो वैल्यू 1 इंच की है वो बराबर ही रहेगी हर स्केल में। तो इसको कहा जाता है मेजरमेंट, और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोन क्वांटिटी जो हमें पता है, और अननोन क्वांटिटी को हम फिर मेजर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक हम कहते हैं कुछ यूनिट्स ऑफ सिस्टम चलते हैं। हर एक कंट्री का अपना यूनिट ऑफ सिस्टम चल रहा था पुराने ज़माने में। कोई कुछ बोल रहा था, किसी के लिए कोई पाउंड था और किसी के लिए कुछ ग्राम्स में था, और मास को कुछ लोग किलोग्राम्स में कर रहे थे मेजर। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए, ताकि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें मिले, मेट्रिक सिस्टम्स डेवलप हुए। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी जैसे मास है उसके अकॉर्डिंग मास को हमेशा किलोग्राम्स में करना चाहिए मेजर, और जैसे लेंथ है या डिस्टेंस है उसको हमेशा मीटर्स में मेजर करना चाहिए, टाइम को सेकंड्स में मेजर करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने हमें और भी अराउंड 7 यूनिट्स हमें एसआई सिस्टम ने दिया है, और फिर 3 अलग से यूनिट्स दिए हुए हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। और इसी को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। एसआई सिस्टम हर कोई यूज़ करता है, बट इसके अलावा कुछ सिस्टम्स थे जो यूज़ हो रहे थे, जैसे सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो ये है सबसे पहले सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर्स, जी का मतलब ग्राम्स और एस का मतलब सेकंड्स। तो सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ होना चाहिए, और मास के लिए ग्राम्स यूज़ होना चाहिए, टाइम के लिए सेकंड्स यूज़ होना चाहिए। ये आजकल भी बहुत यूज़ होता है। एसआई सिस्टम के साथ साथ सीजीएस यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। फिर एफपीएस भी होता था, जिसमें फुट यूज़ किया जाता था लेंथ के लिए, मास के लिए पाउंड यूज़ किया जाता था, और टाइम के लिए सेकंड्स ही यूज़ किया जाता था एज स्टैंडर्ड। फिर आता है एमकेएस, जिसमें हमारे जो मास है उसको हम मिलीग्राम्स में मेजर करते थे, सॉरी डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर करते थे, और मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता था। तो इन सब को हटाकर हमारे पास एक सिस्टम लाया गया है, दैट इज़ एसआई सिस्टम। तो ये हो गई बात एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, और इसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। जैसे जो कंपैरिजन होता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को जानना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट अगर कोई आदमी सीधा सीधा ही चल रहा है तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है।
डिस्टेंस है कंप्लीट पाथ, चाहे आपने टर्न्स लिए हैं, चाहे आप ऐसे गए हो, कैसे भी गए हो जिगजैग मोशन में, पूरा का पूरा रास्ता, उसकी दूरी, वो डिस्टेंस कहलाएगा, उसे हम दूरी कहते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ ख़त्म किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है, सीधा सीधा, डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को हम डिस्टेंस ही मानते हैं एक तरीके से, मतलब ये दूरी है, लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसलिए इनके ऐसा यूनिट होते हैं मीटर्स, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, और वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन होगी। तो स्केलर क्वांटिटी हमने डिस्टेंस को बोला क्योंकि आप देख सकते हो, आप जिगजैग मोशन में ट्रैवल कर रहे हो, हर जगह पर जो डायरेक्शन है वो बदल रही है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो सीधी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। टाइप्स ऑफ मोशन जो हमें यहाँ पर बताए गए हैं, सिर्फ थोड़े से बताए हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब भी हम नए टाइप्स ऑफ मोशन को अप्रोच करेंगे तो उन्हें हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 3 मोशन आपको यहाँ पर बताए गए हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना, और स्ट्रेट पाथ में जब हम ट्रैवल करते हैं उसका मतलब है, फॉर एग्जांपल, आप अगर खुद कभी सीधे सीधे रास्ते में चल रहे हो तो उसको भी हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। कभी परेड हो रही होती है, उनको भी हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और जैसे कार है वो सीधे रोड पे चल रही है, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन का ही एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली बात है, सर्कल में ट्रैवल करेगा, बट यहाँ पर 2 मोशंस की बात करते हैं हम, उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत। एक होता है रोटेशनल मोशन यानी रोटेटरी मोशन, और एक होता है सर्कुलर मोशन। अब ये मैं आपको कैसे समझाती हूँ, एक फ़ैन के थ्रू। फ़ैन सबके घरों में होते हैं, तो पूरा फ़ैन अगर हम देखें, वो एक ही एक्सिस पर बैठकर रोटेट कर रहा है, एक जगह से फिक्स्ड होता है, वो इस जगह से फिक्स्ड है, तो यहीं पर बैठकर वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो इसको हम रोटेटरी मोशन यानी रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। तो पूरा का पूरा फैन रोटेशनल मोशन दिखाता है। ऐसे ही ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम लट्टू या बल्ब कुछ भी कह सकते हैं, ये जब रोटेट करता है ये अपने एक ही एक्सिस पर, इस एक्सिस पर ही रोटेट करता है, तो इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। अपने ही एक्सिस पर घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना। बट फैन में हमें सर्कुलर मोशन भी देखने को मिलता है। सर्कुलर मोशन का मतलब जब हम सर्कल में मोशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो ये फैन के ब्लेड्स हैं ये वाले, ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैन जो है पूरा रोटेटरी मोशन भी शो करता है, बट फैन के ब्लेड्स सर्कुलर मोशन शो करते हैं। तो अगर कोई गाड़ी जो है वो एक सर्कल में ट्रैवल कर रही है, उसका मतलब वो सर्कुलर मोशन शो कर रही है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। बहुत सारे जो भी हम टाइप्स पढ़ते हैं मोशन के, वो पीरियोडिक भी हो सकते हैं अगर वो अपने आप को कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल झूला झूलना, स्विंग करना, आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, फिर वापस आगे, फिर पीछे जा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहे हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे कि ये जो वॉल क्लॉक है, इसमें भी रोटेशनल पीरियोडिक मोशन शो हो रहा है। जैसे आप गिटार बजाते हो, स्ट्रिंग्स भी पीरियोडिक मोशन शो करती हैं। बेल बजाते हो, बेल भी पीरियोडिक मोशन शो करती है। तबला बजा रहे हो, तबले की मेम्ब्रेन पीरियोडिक मोशन शो करती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।